अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये आपके चैप्टर नंबर 10 ही कंटिन्यू है और पेज नंबर आपका 404 है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या हैं। दैट मीन कि किसी भी चीज़ को बेसिक होने के लिए क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो कोई भी मटेरियल तब बेसिक होगा अगर उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और वो हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हमारी जो अमाइंस हैं उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करती है। तो डैट मीन कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। और कौन सी बेस है, डैट इज़ अ लेविस बेस। अब हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बेस ली, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। हमें पता है कि अगर एसिड के साथ किसी बेस का रिएक्शन करवाया जाए तो रिमेनिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो था वो साल्ट था। इस प्रोडक्ट ने भी इंडिकेट करवाया कि मेरा अगर एसिड के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन करवा रहे हो तो सॉल्ट प्रोडक्ट बन रहा है। तो डैट मीन जिस चीज़ का रिएक्शन करवा रहे हो वो आपके पास क्या है, एक बेस है। तो ये रिएक्शन में हमें बताता है कि जो हमारी अमाइन है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पर अमाइन ने क्या किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया फ्रॉम द HCl, NH3 बन गया और क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगी। डेट्स वाई ये क्या कहलाएंगे, साल्ट। ये अमोनियम साल्ट बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड साल्ट, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड साल्ट। नेक्स्ट सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये बेस है तो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये बेस तो है लेकिन इट इज़ अ वीक बेस। वो क्यों, वो इस वजह से कि यहाँ पर इसकी पार्शली आयोनाइजेशन होती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये बहुत अच्छा आयोनाइज नहीं होता। वो क्यों, वो इस वजह से कि यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्द अटेन हो जाता है। ड्यू टू द अटेनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन द वाटर इट इज़ वीक बेस। आप लोगों ने यहाँ पर एक अमाइन ली, अमाइन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, RNH3 पॉजिटिव, और ये बेस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, OH नेगेटिव आपके पास रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वाई NH2 यानी कि अमाइन वाई इट इज़ अ वीक बेस, तो आप बता सकते हो कि आपके पास इसकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है वाटर के अंदर, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इट इज़ अ वीक बेस। इसकी अगर हम लोग इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन लिखें तो आपके पास ये क्या बनेगी, KB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, RNH3 OH नेगेटिव, और आपका रिएक्टेंट RNH2। वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है, एक्सेस में है। तो ये हम लोग इसका क्या लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग लें तो आपको पता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू PKB। अब इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर किसी भी मटीरियल का KB बहुत ज़्यादा है, किसी भी मटेरियल का अगर के भी बहुत ज़्यादा है तो उसका पी के बी की क्या होगा, लेस होगा, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। डैट मीन के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पी के बी का इसके साथ क्या है, इन्वर्स है। ऑब्वियसली आप इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हो तो इसका रिलेशन भी क्या होगा, इन्वर्स होगा। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास इसकी बेसिसिटी अमाइन की कैसे इन्हेंस होती है और कैसे इसकी बेसिसिटी कम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप अटैच करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आप अटैच करो इस अमाइन के साथ तो आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NH2 के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसको मजीद इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स देने से उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्हेंस होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है लोन पेयर के ऊपर, कि इसके जो लोन पेयर है वो कितनी ईजिली किसी और चीज़ को मिल सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर तो अमाइन के साथ अटैच हो गया तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अमाइन के साथ अटैच हो गया, वो अमाइन के इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली अब अवेलेबल नहीं है, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड भी देख लो। ये सिंपल हमारे पास अमोनिया है, इसका के बी कितना है 1.8 × 10⁻⁻⁵। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल अटैच कर दिया तो इसके के बी की वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी 4.4 × 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके साथ मजीद एक और ग्रुप लगा दें, इथाइल ग्रुप आपने लगा दिया तो आपके पास आपने देखा कि यहाँ पे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी 5.0 × 10⁻⁴ होगी। डैट मीन के आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अमाइन के साथ अटैच करते जाएंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएंगी, इन्हेंस होती जाएंगी। और यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो PKB है वो डिक्रीज हो रही हैं। पहले NH3 इसकी 4.74 PKB वैल्यूज थी, इसकी 3.36, उसकी 3.30। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि KB और PKB का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन KB और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस।